तो हाँ जी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछली कक्षाओं से हम लगातार जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पीछे जो कलाराय अमलोथ मोटा राजा उदय सिंह, उसके बाद अमर सिंह नागौर और फिर जो गज सिंह उसके बड़ा पुत्र था अमर सिंह नागौर उसके बारे में, और उसका जो छोटा पुत्र था जसवंत सिंह उसके बारे में अब पढ़ेंगे। जो जसवंत सिंह था उसका जो टाइम पीरियड है वो 1638 से 1678 तक है। और जो जसवंत सिंह था उसके समकालीन जो मुगल बादशाह था वो था शाहजहाँ था, ठीक है। और 1656 के आसपास जब ये खबरें सामने आई कि जो शाहजहाँ है उसकी मृत्यु होने वाली है, तब शाहजहाँ ने अपना आगरा में अपना दरबार लगाया और उसके अंदर ये घोषणा करवाई कि जो अगला मुगल बादशाह बनेगा वो दारा बनेगा। मतलब जो शाहजहाँ का पुत्र था दारा, उसके बारे में कहा कि अगला मुगल बादशाह बनेगा। और जो बाकी शाहजहाँ के पुत्र थे, एक तो था औरंगजेब, जो दक्षिण में इस टाइम पोस्टिंग था, उत्तर में दारा था, और इधर पूर्व में था शुजा, और इधर पश्चिम में था मुराद। शाहजहाँ ने यह घोषणा करवाई कि अगला मुगल बादशाह दारा बनेगा, लेकिन खुद शाहजहाँ जब राजा बना था तब इसने अपने 18 भाइयों को मारा था, फिर यह मुगल बादशाह बना था। तो यही सोच इसके जो तीनों बेटे थे उन्होंने रखी। और औरंगजेब ने मुराद से कहा कि आप जो दारा है उसको मार दो और अगला मुगल बादशाह आप बन जाना। लेकिन इधर शुजा भी अटैक कर देता है दारा पे, और जब दारा पे शुजा अटैक करता है तो जो आमेर का मिर्जा राजा जय सिंह था, तो ये शुजा के सामने युद्ध करने जाता है। युद्ध कहाँ हुआ था? बहादुरपुर मध्य प्रदेश, वहाँ पे युद्ध हुआ। और इसके अंदर मिर्जा राजा जो जय सिंह था वो जीत गया, और शुजा इस युद्ध में हार गया। और शुजा यहाँ से हारने के बाद बंगाल चला गया। शुजा का यहाँ पे कैरेक्टर ख़त्म। फिर देखते हैं हम मुराद के बारे में। औरंगजेब के कहने पर मुराद ने कहा कि मैं दारा पर आक्रमण तो कर दूंगा, लेकिन मुझे भी सहायता चाहिए। तो मुराद की सहायता औरंगजेब खुद करता है, और इधर जो मुराद है वो गुजरात में है, और ये जो औरंगजेब है ये है इधर महाराष्ट्र में। अब ये दोनों मिलकर दारा पे अटैक करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे? मालवा में। अब मालवा है, ये इधर से गुजरात से मालवा आ जाएगा, ये महाराष्ट्र से मालवा आ जाएगा। तो ये मालवा पे आकर इस पे दारा पे अटैक करेंगे। और जो अब दारा का अगला जो सेनापति है वो है जसवंत सिंह खुद। पहले तो दूसरा सेनापति गया था मिर्जा राजा जय सिंह, और फिर आया जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जाता है औरंगजेब और मुराद के सामने। तो ये जो युद्ध हुआ था उसका नाम है धर्मत का युद्ध। और ये हुआ था 1658 में, धर्मत में हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जसवंत सिंह जाता है उसके मुराद और औरंगजेब के सामने। इसमें जो दारा था उसकी तरफ से जाते हैं जसवंत सिंह राठौड़, और दूसरा जो मुगल सेनापति था वो था कासिम खां। और इसके सामने थे औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब प्लस मुराद, ये दोनों थे। और इसमें हुआ यह था कि जो औरंगजेब है वह कासिम खां को अपनी तरफ मिला लेता है, और जो कासिम खां के पास सैनिक थे वो थे करीबन 30,000। तो कासिम खां अपने 30,000 सैनिकों के साथ औरंगजेब के साथ मिल जाता है। तो जसवंत सिंह अकेला पड़ गया, तो इस कारण जसवंत सिंह इस युद्ध में हार जाता है। और जसवंत सिंह जब धर्मत का युद्ध औरंगजेब से हार जाता है
तब इसकी रानी थी जसवंत दे। जसवंत दे जब ये इस युद्ध में हार गया तो जसवंत दे ने क्या किया, जब ये जोधपुर आया तब जोधपुर के मतलब जो मेहरानगढ़ किला है उसके जितने भी दरवाजे थे वो बंद करवा दिए ताकि जो जसवंत सिंह है वो अंदर ना आ जाए, क्योंकि ये धर्मत का युद्ध हार चुका था और इस बात से इसकी रानी जसवंत दे नाराज थी। इस कारण जसवंत सिंह को मेले के जो किला था उसके अंदर आने से मना कर रखा था। लेकिन जो दूसरे सामंत थे, मंत्री थे, उनके कहने पर जसवंत दे ने जसवंत सिंह को अंदर आने दिया। हाँ, खजुआ का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1659 को और ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और शुजा के बीच में। और औरंगजेब ने क्या किया, पहले वो धर्मत का युद्ध जीत गया और धर्मत का युद्ध जीतने के बाद में एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। जो सामूगढ़ का युद्ध था उसके अंदर ये जीत गया और इस युद्ध के जीतने के बाद ये मुगल बादशाह बन जाता है और आगरा पे अधिकार कर लेता है। आगरा पे अधिकार करने के बाद ये अपने जो पिता था शाहजहां उसे तो गिरफ्तार कर लेता है, शाहजहां को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है और अपना जो भाई था मुराद जिसके साथ में ये मिला हुआ था मुराद को भी आगरा में मार देता है। फिर शुजा ने एक बार और अटैक किया तो शुजा के सामने था औरंगजेब और ये हुआ था खजुआ का युद्ध। अब औरंगजेब के सामने पहले दारा की तरफ से जो लड़ने गया था मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह जो पहले दारा की तरफ से लड़ने गया था। फिर ये औरंगजेब की साइड मिल जाता है क्योंकि अगला मुगल बादशाह औरंगजेब बन चुका था, तो ये फिर औरंगजेब की साइड हो जाता है और मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर ही जसवंत सिंह औरंगजेब की साइड हो गया। तो इधर जसवंत सिंह की साइड था, औरंगजेब की साइड जसवंत सिंह था। लेकिन युद्ध से एक दिन पहले, खजुआ के युद्ध के एक दिन पहले जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना के जितने भी हथियार थे वो लूटकर जोधपुर चला जाता है। लेकिन फिर भी शुजा इस युद्ध के अंदर हार गया और शुजा इस युद्ध में हारने के बाद गुजरात चला गया। फिर जो जसवंत सिंह था वो जोधपुर आ गया और जब औरंगजेब खजुआ का युद्ध लड़ने गया था तब इसने आगरा की जिम्मेदारी अपने जो मामा था शाइस्ता खान उसको संभालने को दी थी। जब ये खजुआ का युद्ध लड़ने गया तब आगरा की जिम्मेदारी शाइस्ता खान जो औरंगजेब का मामा था उसको संभालने के लिए दी गई थी। और ये युद्ध शुजा हारने के बाद शुजा गुजरात आ गया और जसवंत सिंह तो पहले से जोधपुर आ चुका था। और उस टाइम औरंगजेब को सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचा रहा था वो था शिवाजी। तो शिवाजी थे वो औरंगजेब को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कारण शिवाजी पे मतलब कि मराठा पे अटैक करने के लिए औरंगजेब एक तो शाइस्ता खान और उसके साथ में जसवंत सिंह को भेजते हैं और ये क्या करते हैं, जो पूर्णा का किला था, पूर्णा का किला उस पर ये अधिकार कर लेते हैं शाइस्ता खान और जसवंत सिंह। यहाँ पे क्या करता है, पूर्णा के किले पर अधिकार करने के बाद ये खुद शिवाजी की साइड हो जाता है और शिवाजी को एक बात बोलता है कि आप अपने सैनिकों को लेकर पूर्णा के किले पे आ जाना और यहाँ पे मैं आपको जो मुगलों की पोशाक है, मुगल पोशाक मतलब जो मुगलों की सैनिक ड्रेस है वो मैं आपको दूंगा और आप क्या करना, किले के अंदर आ जाना और फिर आप शाइस्ता खान को मार देना और पूर्णा के किले पे अधिकार कर लेना। लेकिन शिवाजी क्या करता है, शाइस्ता खान को मारता नहीं है, केवल उसका अंगूठा ही काटता है और फिर शाइस्ता खान को यहाँ से भगा देता है। जब शाइस्ता खान ये बात अपने भांजे औरंगजेब को बोलता है कि ये सब कुछ जसवंत सिंह कर रहा है, तब औरंगजेब शाइस्ता खान की बात नहीं उस टाइम टाल देता है और यहाँ से शाइस्ता खान को भगा देता है। बाद में दक्षिण में वह अपने खुद के पुत्र मुअज्जम, जिसे हम बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम,
बहादुर शाह प्रथम को जो जसवंत सिंह है उसकी सहायता के लिए भेजता है। और जसवंत सिंह यहाँ पे क्या करता है, मुअज्जम से कहता है कि क्या आप अगले मुग़ल बादशाह बनना चाहते हैं, या फिर मतलब कि इस तरह से बोलता है कि आप अपने पिताजी को मार दो या फिर अपने पिताजी के स्थान आप ले लो। तो मुअज्जम को वहीं पे मतलब महाराष्ट्र में ही ये मुग़ल बादशाह घोषित कर देते हैं जसवंत सिंह के कहने पर मुअज्जम खुद को ही मुग़ल बादशाह घोषित कर देता है। फिर जब इस बात का औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब क्या करता है, जो जसवंत सिंह है उसकी पोस्टिंग कर देता है गुजरात। और गुजरात में, अब गुजरात तो जोधपुर के करीब है, अगर गुजरात में पोस्टिंग की तो वे जोधपुर भी आ सकता है और फिर जो औरंगजेब है उसको टैक्स भी नहीं देगा। इस बात का औरंगजेब को डर था, तो फिर औरंगजेब क्या करता है, इसकी पोस्टिंग मतलब काबुल कर देता है, काबुल, और काबुल का इसे गवर्नर बना देता है जसवंत सिंह को। हाँ, तो फिर औरंगजेब इसे काबुल का गवर्नर बना देता है 1673 में। और जब ये जसवंत सिंह काबुल चला जाता है तब औरंगजेब ये घोषणा करवाता है कि जोधपुर में जितने भी मंदिर है सभी तोड़ दिए जाए। जब औरंगजेब ये घोषणा करवाता है कि जितने भी मंदिर तोड़ दिए जाए, और तो जसवंत सिंह इस बात से लेकर दुखी हो गया। और जसवंत सिंह तो बहुत दूर काबुल था, वो तो यहाँ पे जोधपुर आ ही नहीं सकता था। तो जसवंत सिंह भी ये घोषणा करवा देता है कि काबुल या ईरान, काबुल और ईरान में जितने भी मस्जिदें हैं सभी को तोड़ दिया जाए, ऐसी घोषणा करवाता है। तो इस बात का पता जब औरंगजेब को चलता है तो औरंगजेब जसवंत सिंह से सीधी बात मतलब संदेश के माध्यम से सीधी बात करता है कि तुम मस्जिदें मत उड़ाओ, मैं भी मंदिर नहीं तोड़ाऊंगा। तो ये इनके मंदिर बात हो जाती है। और फिर फाइनली 1678 में अफगानिस्तान में जमरूद थाना क्षेत्र में जो जसवंत सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। पुस्तकें, तो पहली पुस्तक है भाषाभूषण, दूसरी है प्रबोध चंद्रोदय, तीसरी है अप्रोक्स सिद्धांत सार, और चौथी है आनंद विलास। तो जसवंत सिंह के बारे में जो पुस्तकें हैं वो यही है, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार और आनंद विलास। के सांस्कृतिक योगदान जो या इनकी स्थापित कला या इन्होंने क्या कुछ निर्माण कार्य करवाए वो देखते हैं। तो इन्होंने जो महाराष्ट्र है वहाँ पर अपने ही नाम से एक नगर बसाया, जसवंतपुरा नगर। इनकी जो रानी थी जसवंत दे, जिनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा, जसवंत दे ने जो रातानाडा है, जोधपुर में रातानाडा, वहाँ पर एक तालाब बनाया, कल्याण सागर तालाब। कल्याण सागर तालाब, रातानाडा में तालाब बनाया, कल्याण सागर, और एक इन्होंने एक महल ही बनाया जिसका नाम है रायका बाग महल। रायका बाग
महल। और इनकी दूसरी रानी अतिरंगदे, इन्होंने भी एक तालाब का निर्माण किया, उसका नाम है शेखावत जीरो तालाब। तो आगे देखते हैं जो जसवंत सिंह थे उनके दरबारी विद्वान। तो सबसे पहले मूणौत नैनसी। जो मूणौत नैनसी है, इन्होंने राजस्थान की पहली ख्यात जिसे नैनसी ख्यात भी बोलते हैं वह लिखी थी। नैनसी ख्यात यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। और जो नैनसी ख्यात है राजस्थान की प्रथम ख्यात है, और यह लिखी किसने थी? मूणौत नैनसी ने। और अगली इन्होंने लिखी थी मारवाड़ परगनारी विगत। अगली पुस्तक इनकी वो है मारवाड़ परगना की विगत, मतलब कि मारवाड़ के परगना की विगत। जो मारवाड़ के परगना की विगत है इसे मारवाड़ का गजट भी बोलते हैं, मारवाड़ का गजट। और जो मारवाड़ परगना की विगत है इसके अंदर जो मारवाड़ की जो जनगणना हो गई, उनकी सामाजिक और आर्थिक जानकारी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी, जो मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जानकारी इसके अंदर मिलती है। ठीक है, जो मारवाड़ परगना विगत है इसे मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। और इसके अंदर जो मारवाड़ की जनगणना होगी, मारवाड़ की सामाजिक और आर्थिक जानकारी और मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी जानकारी मिलती है। और जो नैनसी के भाई है उनका नाम है सुंदरदास। और नैनसी और सुंदरदास ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। जेल में आत्महत्या कर ली थी कर्ज से परेशान होकर। ठीक है, मूणौत नैनसी के बारे में इतनी बात है। पहले इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, नैनसी ख्यात जो राजस्थान की पहली ख्यात है, और फिर इन्होंने लिखी थी जो मारवाड़ के परगना की विगत है जिसे मारवाड़ का गजट भी बोलते हैं। और इनका जो भाई था सुंदरदास और मूणौत नैनसी दोनों ने जेल में आत्महत्या कर ली घर से परेशान होकर। जो नवीन कवि है उनकी पुस्तक है नयनदान। और फिर अगले कवि है नरहरिदास। नरहरिदास इनकी पुस्तक है अवतार चरित्र। सूरत मिसर और एक और कवि थे इनके बनारसी दास। तो ठीक है, जसवंत सिंह के बारे में इतनी बात है। बाकी हम जसवंत सिंह के जो बेटे थे पृथ्वी सिंह और जो अजीत सिंह है उनके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।